भाजपा से टिकट न मिलने के बाद मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब मनीष कश्यप के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई है और वो साजिशें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि दरअसल मनीष कश्यप ने खुद सामने आकर कहा है कि उन्हें अब धमकी दी जाने लगी है। और सिर्फ उन्हें ही धमकी नहीं दी गई है बल्कि उनके भाई करण कश्यप को भी फोन करके धमकी दी गई है। उनके साथ रहने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई है और मनीष कश्यप ने खुद यह बहुत बड़ा खुलासा किया है। हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप को ये धमकी कौन दे रहा होगा। लेकिन वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के बारे में लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है कि बीजेपी उन्हें धमकी दिलवा रही है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आरजेडी उन्हें धमकी दिलवा रही है। आखिर मनीष कश्यप को धमकी कौन दे रहा है, आखिर ये सारी साजिशें क्यों शुरू हो चुकी है, इन तमाम बिंदुओं पर 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल मनीष कश्यप को धमकी दी गई है और इस पर अब अमन भाई का भी बयान आ गया है। मनीष कश्यप के हनुमान कहे जाते हैं। आप सबसे पहले 10 सेकेंड का उनका यह वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। जो धमकीबाज है, गलती से हमको टारगेट कर लीजिएगा। मैं कहना चाह रहा हूं जो मनीष कश्यप को जो धमकी दे रहे हैं फोन करके, और जिस प्रकार से भी धमकी दे रहे हैं, तो गलती से तुम हमको टारगेट कर लेना, तुमको ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। धमकीबाजों तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाइएगा। जितने भी धमकीबाज है जो मनीष कश्यप को धमकी दे रहे हैं, उनके भाई को धमकी दे रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा कि झारखंड के हजारीबाग से अमन भाई लाइव आकर तुमको चैलेंज दिए हैं कि जो तू धमकी दे रहा है मनीष कश्यप भाई को और उनके भाइयों को, उनके साथ रहने वाले लोगों को, ठीक है ना, तो गलती से अमन कुमार को टारगेट कर लेना। इधर यहां से बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मेरे को टारगेट कर लेना, तुम ईंट का जवाब। आपने अमन भाई की बात सुन ली होगी। अब आप मनीष कश्यप ने आखिर सामने आकर क्या कहा है जरा उसे भी देख लीजिए। अभी आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट चल रही होगी और दरअसल मनीष कश्यप ने अपने ऑफिशियल पेज से आकर खुलासा किया है कि मुझे चुनाव से रोकने के लिए कुछ लोग धमकी दे रहे हैं और मेरे साथ मेरे भाई को और मेरे समर्थकों को भी गाली दे रहे हैं। जिला पदाधिकारी के सामने उनकी सारी सच्चाई लाऊंगा। यानी कि मनीष कश्यप ने खुद ये बात आकर के सामने आकर के खुलासा किया है कि उनको भी सिर्फ धमकी नहीं दी जा रही है बल्कि उनके भाई को भी धमकी दी जा रही है, उनके साथ रहने वाले लोगों को साथ भी गाली गलौज किया जा रहा है। आपको बताते चले कि आपने अमन भाई का बयान सुन लिया होगा। अमन भाई ने साफ साफ चेतावनी देते हुए धमकी भरे लहजों में कह दिया है कि जो लोग मनीष कश्यप को धमकी दे रहे हैं, उनके साथ रहने वाले लोगों को धमकी दे रहे हैं, अगर धमकी दी जाती है तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और इसी के साथ वे आपको बताते चले कि दरअसल अमन भाई भी मनीष कश्यप के साथ अक्सर देखे जाते हैं और इसी बात पर अमन भाई ने सामने आकर कहा कि मनीष कश्यप को धमकी देने वाले, उनके साथ रहने वाले लोगों को धमकी देने वाले लोग अगर उन्हें धमकी देते हैं तो इसका जवाब वो मुंह तोड़ देंगे। और इतना ही नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से भी देंगे। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर मनीष कश्यप को धमकी कौन दे सकता है। इस पर अब सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई है और दरअसल बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि मनीष कश्यप बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद जिस प्रकार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, इसके बाद उन्हें नुकसान हो रहा है। किन्हें नुकसान हो रहा है तो आप ये बात जान लीजिए कि मनीष कश्यप बीजेपी का वोट काटेंगे और बीजेपी को नुकसान होगा। अगर मनीष कश्यप वहां से निर्दलीय चुनाव अगर लड़ते हैं तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा तो कहा जा रहा है। और इसी बात को लेकर ये कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए वहां के स्थानीय सांसद पर लोग आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही उन्हें धमकी दिलवा सकती है। उसके बाद आपको ये भी बताते चले कि जहां लोग इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आरजेडी को जिम्मेदार बता रहे हैं, तेजस्वी यादव को जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि हम इस बात की ना तो पुष्टि करते हैं, हमने सिर्फ आपको वही बताया जो लोगों के बीच चर्चा चल रही है। हम ना तो इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ना ही इसके लिए हम आरजेडी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि अब तो ये बात मनीष कश्यप ही खुलासा कर सकते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि फोन पर लोग धमकी दे रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। यानी कि जो लोग भी फोन पर धमकी दे या सामने धमकी दे, आखिर मनीष कश्यप उसका चेहरा तो पहचानते होंगे। और इसी के साथ मनीष कश्यप ने
बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जिला पदाधिकारी के सामने में यानी कि डीएम के सामने में इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिर उन्हें धमकी कौन दे रहा है। और अब इंतजार किया जा रहा है मनीष कश्यप का अगले कदम का कि वह डीएम से कब जाकर के मिलते हैं और आखिर डीएम से मिलने के बाद क्या उस बात को वो सिर्फ डीएम साहब के सामने बताते हैं या फिर पब्लिकली भी इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिर उन्हें धमकी कौन दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप को धमकी कौन दे सकता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं आपको जानकारी देते चले कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप गुंजन सिंह के पक्ष में खड़े हो गए हैं और गुंजन सिंह के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं गुंजन सिंह के हर सुख और दुख में शामिल हूँ, इससे कहीं ना कहीं ये बात भी साबित होती है कि इससे बीजेपी को ही झटका है, क्योंकि नवादा से विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं जो कि भूमिहार जाति से ही आते हैं और मनीष कश्यप के जो उम्मीदवार कहे जा रहे हैं गुंजन सिंह, ये कहीं ना कहीं विवेक ठाकुर का ही वोट काटने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। वहीं सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा कि मनीष कश्यप को अब ऐसा लग रहा है कि वह चुनाव हार जाएंगे और इसके लिए ही वो ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ऐसा आरोप भी मनीष कश्यप पे लगाया जा रहा है। वहीं आपको ये भी जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है ताकि वह चुनाव से अपना नाम वापस ले ले। आखिर इन सारी खबरों की क्या सच्चाई है ये तो अब मनीष कश्यप ही खुलासा कर सकते हैं। वैसे हमने करण कश्यप से बात करने की कोशिश की, जो कि स्क्रीनशॉट अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। मात्र 22 सेकेंड ही उनसे बात होती है, फोन कट जाता है। हालांकि हमने वो रिकॉर्डिंग नहीं की और रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हमने अनुमति नहीं ली थी और बिना किसी के अनुमति के हम किसी की भी रिकॉर्डिंग नहीं चला सकते हैं और ये कहीं ना कहीं गलत होता है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप का एक प्रकार से जिस प्रकार से क्रेज है और क्रेज बढ़ता चला जा रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं विरोधी हैरान और परेशान चल रहे हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा कि मनीष कश्यप के चैनल्स पर भी, फेसबुक पेज पर भी रिपोर्ट मारा जा रहा है और मनीष कश्यप के समर्थन में न्यूज चलाने वाले हर चैनल पर रिपोर्ट मारा जा रहा है, उसकी रीच कम की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से पॉजिटिव इंडिया की भी रीच इन दिनों कम कर दी गई है। पहले हमारी वीडियो 2 से 4 लाख लोगों तक पहुंचती थी, जो कि अब महज घट करके 25 से 30 हजार रह गई है। आखिर विरोधी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अगर जानना चाहते हैं तो आपको बताते चले कि हम अगर कुछ बात बोलते हैं, अगर वो बात 2 लाख लोगों तक पहुंचती है, अगर मनीष कश्यप कोई बात बोलते हैं, उनकी बात 20 लाख लोगों तक पहुंचती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी और उनकी और हमारे जैसे तमाम उन लोगों की जो भी मनीष कश्यप के समर्थन में न्यूज़ चलाते हैं, उनकी बात जनता तक न पहुंचे, जनता को जागृत नहीं किया जाए, इसके लिए ये सारा कुछ किया और कराया जा रहा है। हालांकि जनता ही मालिक होती है और आप लोगों से ये अनुरोध है कि कृपया पॉजिटिव इंडिया को मेंशन जरूर करें, मनीष कश्यप को भी मेंशन जरूर करें और उन तमाम लोगों को आप सपोर्ट जरूर करें जो कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, अथवा जो भी लोग मनीष कश्यप ही नहीं बल्कि बिहार के गरीब गुरबों, दलितों, मजदूरों, सवर्णों, इन सारी जातियों की, जो कि सभी जाति सभी धर्म की आवाज़ उठाते हैं, सभी वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाते हैं, उनको आप लोग सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें। आप लोगों की इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।